तो जय हिंद। चलिए आज हम अब बता रहे हैं कि आतंकवाद हमारी समस्या और समाधान पे निबंध कैसे लिखेंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है आतंकवाद एवं उसका निवारण। ठीक है, तो 801 DB है ना, देखिए यहाँ पर 801 DB। ठीक है, तो इसमें भी आया है। और एक बात और हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 801 कितना है DE है, इसमें भी आया है। ठीक है, आपको पलट के दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आतंकवाद कारण और निवारण, ये देखिए 801 DB है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्ती है। ठीक है, और किस तरह लिखेंगे कि आपको 7 मार्क्स का आएगा इस बार, उस बार 9 मार्क्स का था। ठीक है, तो इसमें 7 मार्क्स में 7 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आतंकवाद एवं उसका निवारण। ठीक है, और उसके बाद पहले प्रस्तावना डाला जाता है। ठीक है, आपको दिखाना। चलिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी नहीं है, पर बोर्ड एग्जाम की कॉपी कुछ ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, लिखना ही तो है। ठीक है, तो सबसे पहले रूपरेखा डालना है। ठीक है, रूपरेखा मतलब कि क्या क्या हेडिंग हो रही है। ठीक है, अपने हिसाब से हेडिंग बना लीजिएगा। हमने कुछ इस टाइप से बनाया है। प्रस्तावना आतंकवाद का अर्थ है, आतंकवाद के कारण कि किस कारण से आतंकवाद फैलता है। ठीक है, और उसके बाद आतंकवाद के परिणाम। ठीक है, उससे क्या परिणाम होता है, रिजल्ट है। ठीक है, आतंकवाद रोकने के उपाय कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं आतंकवाद रोकने के लिए। ठीक है, और उसके बाद उपसंहार मतलब पूरा का कॉम्बिनेशन लिख देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हम दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले आज पूरा संसार आतंकवाद की विशेषता से करा रहा है, मतलब कह रहा है। ठीक है, जो भी समझना है, तो आज पूरा संसार आतंकवाद की विशेषता से करा रहा है। कुछ राजनीतिक स्वार्थी की पूर्ति करने के लिए क्रूरतम अपराधिक की जैसे कि बाढ़ सी आ गई हो, अपराधों की जैसे कि बाढ़ सी जैसे आ गई हो। ठीक है, तो आज पूरा संसार आतंकवाद की विशेषता से करा रहा है। कुछ राजनीतिक स्वार्थी की पूर्ति करने के लिए क्रूरतम अपराधिक की, ठीक है, कि जैसे कि बाढ़ सी आ गई हो। ठीक है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी एवं भारत में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की नृशंस हत्या हो, और पुलवामा की घटनाएं निसंदेह आतंकवाद की स्याह तस्वीरों को बयां कर रही है। ठीक है, तो ये सब आतंकवाद के कारण ही हुआ था। पुलवामा में 27 फरवरी को हुआ था, और 2000 कितने में हुआ था ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 27 फरवरी का दिन था। ठीक है, तो फरवरी का दिन, और आपको भी फरवरी का पेपर है ना 27 तारीख को विज्ञान का। ठीक है, तो इससे याद कर लीजिएगा आप लोग। तो इतना हो गया। उसके आगे चलिए हम आपको बता रहे हैं। उसके आगे देखिए कि कौन सा पड़ेगा, आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ क्या है। ठीक है, प्रस्तावना तो हो गया ना, आज पूरा एक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आतंकवाद का अर्थ हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। तो यहाँ आतंकवाद का अर्थ सेकेंड हेडिंग था ना, अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए जब विभिन्न बाल्य शक्तियों द्वारा किसी देश में व्यापक रूप पर अपने प्रभुत्व और शक्ति का प्रयोग करके जनता में भय, असंतोष तथा असुरक्षा, ठीक है, की भावना का निर्माण किया जाता है, उस स्थिति को आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं कि जिससे कि आपको कोई परेशानी न हो। ठीक है, अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए जब विभिन्न बाल्य शक्तियों का, बाल्य मतलब 18 साल के नीचे जिस टाइप से आप लोग हैं, ठीक है, और हम लोग हैं, ठीक है, मतलब 16 साल 14 साल के शक्तियों द्वारा किसी देश में व्यापक स्तर पर अपने प्रभुत्व और शक्ति का प्रयोग करके जनता में भय, असंतोष तथा असुरक्षा की भावना का निर्माण किया जाता है, उस स्थिति को आतंकवाद कहते हैं। उसके बाद हेडिंग क्या लगेगा आप लोग बताइए। ठीक है, उसके बाद आतंकवाद के कारण क्या है, तो चलिए कारण भी हेडिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आतंकवाद के कारण क्या है। ठीक है, आज लगभग पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। ठीक है, तो आज लगभग पूरा विश्व मतलब पूरा देश जो भी है, ठीक है, आतंकवाद की चपेट में है। ठीक है, चपेट मतलब प्रभाव में है या उससे ग्रस्त है, जो भी आप कहना चाहते हैं कर ले। ठीक है, अब तो जनता के साथ साथ सरकारों को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप लोग कितनी देखिए बात है कि अब तो जनता के साथ साथ सरकार को भी मतलब आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस सही बात तो नहीं है। ठीक है, आतंकवाद को सामना मतलब आतंकवाद खत्म कैसे किया जाए, इसका टोटल मिला जुला के अर्थ है। ठीक है, तो इसी टाइप से, ठीक है, तो इसी टाइप से बना के लिखिएगा, वैसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मूल कारण असंतोष तथा असुरक्षा की भावना है। तो आतंकवाद का पूरा कारण जड़ क्या है, असंतोष तथा असुरक्षा की भावना। ठीक है, किसी देश के भीतर यह व्यवस्था के प्रति असंतोष से पनपता है, किसी का अति शोषण और किसी का अति पोषण का असंतोष का कारण बना है। मतलब किसी को 2 रुपया दे दो, किसी से छोड़ लो, किसी को दे दो, तो ये गलत बात है ना। तो यही मतलब कहने का है कि यहाँ पर देखिए कि भीतर व्यवस्था के प्रति असंतोष से पनपता है। असंतोष मतलब असंतुष्टिता, और असंतुष्ट काहे होता है मनुष्य जानते हैं। असंतुष्ट से मतलब कि उसे संतोष ना हो, मतलब कि जैसे कुछ भी हो सकता है, आपको भी असंतोष की कमी कभी कभी सामना करना पड़ता होगा। ठीक है,
किसी का अति शोषण, किसी को एकदम दबा दो, और किसी का अति पोषण, मतलब किसी को एकदम छूट दे दो और किसी को एकदम दबा दो, तो गलत बात है ना। तो इसी यही बात है, किसी का अति शोषण और किसी का अति पोषण इस असंतोष का कारण बना है, मतलब ये असंतुष्टि का कारण बनता है, ठीक है, और जिसके कारण आतंकवाद पनपता है, ठीक है। तो इस तरफ से अपने मन से बना के लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि रट के लिखा जाए, ठीक है। तो आपको एक बार और हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें वो भी बिना पढ़े क्वेश्चन देखकर, और नहीं आ रहा है तो ये भी वीडियो बना है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे हेडिंग कौन सा लगेगा आप लोग अपने मन से बताइए, ठीक है। आतंकवाद के कारण, ठीक है, उसके बाद हेडिंग लगेगा आतंकवाद के परिणाम, ठीक है। आतंकवाद के परिणाम क्या क्या होंगे, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं आतंकवाद के परिणाम, ठीक है। उसके बाद आतंकवाद रोकने के उपाय और उसके बाद उपसंहार, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर हेडिंग लग चुका है आतंकवाद के परिणाम, मतलब ये सब हो रहा है तो उससे क्या परिणाम है, ठीक है। तो परिणाम कुछ इस टाइप से है, वर्तमान में आतंकवाद, ठीक है, इस तरह थोड़ा सा, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है। वर्तमान में आतंकवाद किसी देश के लिए ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या का वास्तविक और अंतिम समाधान तो अहिंसा द्वारा ही बनकर उभर रहा है, ठीक है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसके परिणाम अत्यंत भयानक हैं। सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होना, जनता में असुरक्षा की भावना विकसित होना, राष्ट्रीय एकता रूप दीवार पड़ना है, यही सब तो है, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। वर्तमान में आतंकवाद किसी देश के लिए ही नहीं, मतलब किसी एक देश के लिए ही नहीं अपितु मतलब बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल में हल्का मत लीजिएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं इंटरनेशनल को, ठीक है, स्तर पर एक समस्या का वास्तविक और अंतिम समाधान तो अहिंसा मतलब कि एक थप्पड़ के बदले एक थप्पड़ नहीं, मतलब कि कोई एक मार रहा है तो उसको जाने दो, क्षमा करो, छोड़ो, ठीक है, जैसे कि अनदेखा कर जाओ, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, ठीक है, अहिंसा, जैसे कि हमारे गांधी जी थे, एक थप्पड़ मारोगे तो हम एक थप्पड़ मारेंगे नहीं, ठीक है, छोड़ देंगे, ठीक है। अहिंसा द्वारा ही बनकर उभर रहा है, ठीक है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसके परिणाम अत्यंत भयानक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक थप्पड़ मारेगा और तुम भी एक थप्पड़ मारोगे, ये लड़ाई चलती रहेगी, अगर सही लोगे तो एक थप्पड़ और मारेगा, वो तो शांत हो ही जाएगा, तो यही कह रहे हैं, ठीक है। यह एक वैश्विक चुनौती है, ठीक है, जिसके परिणाम अत्यंत भयानक हैं। अगर मान लीजिए थप्पड़ हो रहा है तो इसके परिणाम तो भयानक होंगे। सरकार के प्रति अविश्वास, मतलब सरकार के मतलब जनता को सरकार से पर भरोसा ना होना, ठीक है, यह भी एक आतंकवाद को जन्म देते हैं, ठीक है। सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होना, जनता में असुरक्षा की भावना का विकसित होना, राष्ट्रीय एकता रूपी दीवार में दरार पड़ना, ये सब है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता ना होना रूपी। उसके बाद आपको हेडिंग लगाना है आतंकवाद को रोकने के उपाय, ठीक है, कि आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, ठीक है। और ठीक है, आतंकवाद को रोकने के उपाय, अगर राइटिंग इस तरह से भी है ना तो आपको एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। आज आतंकवादी गतिविधियां विश्व के लिए गंभीर समस्या बन चुकी हैं, ठीक है। इस समस्या का वास्तविक और अंतिम समाधान तो अहिंसा द्वारा ही संभव है, ठीक है। तो आज आतंकवादी गतिविधियां विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं। इस समस्या का वास्तविक और अंतिम समाधान तो अहिंसा द्वारा ही संभव है, किंतु नैतिक शिक्षा के व्यापक प्रसार बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों की का कठोरता से दमन, राजनीतिक एकता को बढ़ावा तथा जनता में जागरूकता एवं सौहार्द की भावना को उत्पन्न कर इस प्रभाव को पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं कि समझ में बढ़िया सा जाए आपको, ठीक है, और याद भी हो जाए, ठीक है। अगर इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या होगा। आज आतंकवादी गतिविधियां विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इस समस्या का वास्तविक और अंतिम समाधान तो अहिंसा द्वारा ही संभव है, किंतु नैतिक शिक्षा एवं व्यापक प्रसार बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों की का कठोरता से दमन, राजनीतिक एकता को बढ़ावा तथा जनता में जागरूकता एवं सौहार्द की भावना को उत्पन्न कर इस पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती, मतलब भारी रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। टोटल का मतलब है। और उसके बाद उपसंहार तो अंतिम में डालना ही डालना है, ठीक है। इसमें हेडिंग कम हो जाए पर उसमें नहीं होना चाहिए, और इतना लिखेंगे तो एग्जामिनर मतलब इतना लिखेंगे तो एग्जामिनर फुल नंबर देगा, ठीक है। मतलब हेडिंग देखिए 5 हो गया, उसके बाद 6 हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसंहार, ठीक है, आतंकवादी मानवता के द्रोही होते हैं, ठीक है। आतंकवादी क्या होते हैं? मानवता के द्रोही, मतलब जो मानव कर रहा है उसको वो गलत समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही उनके अंदर होता है और उनके हृदय की सरसता सब चूक चुकी होती है। मानवता नाम की जो चीज होती है वो नहीं होती है, ठीक है।
तो आतंकवादी मानवता के द्रोही होते हैं, ठीक है। उनके हृदय की सरसता सब सूख चुकी होगी, ठीक है, होती है। इनके भीतर समाज उपयोगी सृजनात्मक विचार मर चुके होते हैं, ठीक है। ये नए अथवा आतंक के द्वारा अपनी कुशलती विचारधारा को संसार पर थोपना चाहते हैं और असफलता मतलब हार मिलने पर हिंसा जैसे क्रूरतम अपराध पर उतर जाते हैं। जैसे कि हम आपको शुरू में बताएं कि वहाँ हुआ था ताज होटल पे हमला, ठीक है, पुलवामा के हमला, ठीक है, बहुत सी, ठीक है। आतंकवादी मानवता के द्रोही होते हैं, उनके हृदय की सरसता सब चूक चुकी होती है, ठीक है। इनके भीतर समाज उपयोगी सृजनात्मक विचार मर चुके होते हैं। ये नए अथवा आतंक के द्वारा अपनी कुलसित विचारधारा को संसार पर थोपना चाहते हैं और वे जो ऐसा करने पे असफल होते हैं तो वे हिंसा जैसे क्रूरतमक अपराध पर उतर आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इतना मस्त राइटिंग आपका भी है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मस्त नहीं है अपना पर कोई बात नहीं, इतना काम भर के आए, ठीक है। तो ठीक है, और अब बाकी किस पे वीडियो है ये तो बता ही दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।